हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुमने स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट पेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ा जाता है। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से, एकदम मजेदार तरीके से। आप सभी जानते हैं मैग्नेट पेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। जी हाँ, अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन। जी हाँ, और अगर अपन हिंदी मीडियम की बात करें तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन बढ़िया और शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। मैंने कहा एक नंबर झकास तरीके से, बढ़िया तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों पे सर सेम सेगमेंट, एनसीईआरटी टॉपिक्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज, और क्या चाहिए। वन शॉट साथ ही साथ आप ये मान के चलिए सर क्रैश कोर्स भी अवेलेबल होता है। और ये देखिए सर, इंटेक्स और एग्जाम्पलर, मजा आएगा सर। मैं तो आपको कहता हूं मजा आएगा, तूफान मचा देंगे। क्या मचा देंगे? तूफान मचा देंगे। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है सर। हिंदी मीडियम की अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया और शानदार तरीके से, एक तरफा तरीके से। साथ ही साथ आपको ई बुक्स, ई नोट्स ये भी अवेलेबल होता है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलो आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ, पेन कॉपी लेके आ जाओ। सर लास्ट, आज ये लास्ट है, आज लास्ट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, आज ये लास्ट है सर। सर 43 से 50, 43 से 50, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। 43 से 50, यहां मजा आने वाला है। रेडी स्टडी एंड गो। रेडी स्टडी एंड गो, मजा आएगा सर, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से। बस अपन को लगे रहना है सर A1 तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, चैप्टर 11, चैप्टर 11 करें चालू? बताओ जल्दी, जल्दी कर दे। यस सर, तो ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्या बोल रहा है, आ जाओ। When aqueous solution of borax is acidified with hydrochloric acid, a white crystalline solid is formed, which is soapy to touch. Is this solid acidic or basic in nature? Explain. सर जब बोरिक एसिड को अपन डालते हैं, ठीक है, बोरेक्स को, बोरेक्स क्या होता है? Na2B4O7, ठीक है, इसको अपन ने एसिडिफाइड HCl में डाल दिया, तो सर आपको पता है क्या बनता है? सर ये बनता है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये पता है किसका होता है? सर जी बोरिक एसिड। अब इसको चाहो तो ऐसा लिख लो BOH3, या फिर H3BO3 भी लिख सकते हैं, है ना। बोरिक एसिड ये बनता है आपका बोरिक एसिड सर। साथ में NaCl वगैरह भी बन जाएगा, साथ में NaCl वगैरह भी बन जाता है ऐसे, ठीक है। ये होती है आपकी रिएक्शन। तो आपको यहां मिलता है सर जी बोरिक एसिड, यही व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, बोरिक एसिड, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या है सर जी? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, बिल्कुल। क्या है सर जी? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी। इजी इजी इजी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब कुछ लोग कहते हैं सर ये एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? सर नाम में ही एसिडिक है। बोरिक एसिड जो होता है सर, ये हमेशा आप मान के चलिए क्या मिलेगा आपको सर, ये हमेशा आपको एसिडिक नेचर का मिलता है, हमेशा एसिडिक नेचर का। बस एक चीज यही है कि ये प्रोटोनेशन की जगह ये हमेशा लुईस एसिड का काम करता है, मतलब ये वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्या क्या गेन करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये बनाता है BOH4, ऊपर माइनस साइन। अभी मैं बताऊंगा, पहले इतना नोट डाउन करो, वो भी बताऊंगा, पहले इतना नोट डाउन करो जल्दी। ये अपन ने पहले बोरिक एसिड तैयार किया है, जल्दी नोट डाउन करो इसको फटाफट।
जल्दी नोट डाउन करो। हो जाए तो बताइएगा जरूर। डन, चल ये देखो, ऑर्थोबोरिक एसिड इज फॉर्म बाय एसिडिफाइंग विथ HCl एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स। ठीक है, इधर आओ। Na2B4O7 HCl H2O क्या बना? NaCl BOH होल थ्राइस। यही मैंने कहा था, मैंने बस बैलेंस नहीं करी थी, बिल्कुल सेम। ऑर्थोबोरिक एसिड इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सोपी टू टच, इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है बस भैया। किसमें? हॉट वाटर। गरम गरम पानी पसंद है सर इसको। जैसे अब ठंड आ रही है ना, तो आप लोग को भी गरम गरम पसंद आता है, उसी में ही नहाते हैं आप लोग। बस ऐसे भी इसको भी सॉल्युबल के लिए गर्म पानी चाहिए। कहता है ठंडे से मजा नहीं आता है, कहता है ठंडे से मजा नहीं आता है। मैंने कहा ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन। आगे चले, जल्दी बताओ, आगे चले, जल्दी बताओ। ठीक है सर। हाँ सर, ऑर्थोबोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक मतलब ये एक H प्लस देता है, ये एक H प्लस देगा भैया। वीक मोनो एसिड का मतलब होता है मोनोबेसिक का कि ये एक H प्लस देगा। इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड का मतलब समझते हो कि ये H प्लस नहीं देता है। मोनोबेसिक है कि अगर आया बात तो एक H प्लस देने की, लेकिन ये ऐसे प्रोटोनिक एसिड नहीं है, ये लुईस एसिड है। बट एक्ट एज लुईस एसिड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन हाइड्रोक्सिल आयन। देखो मैं समझाता हूं, मैं समझाता हूं, मैं समझाएगा। ये बोरिक एसिड यही होता है। जैसे इसको आपने पानी में डाला, पानी एक नहीं दो पानी लेने पड़ेंगे, तो ये क्या करता है? यहां से OH माइनस ले लेता है, ये तो ये OH से क्या करता है सर? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। साथ ही साथ अब अगर आप देखोगे तो इधर से OH चला गया तो ये बनेगा H3O पॉजिटिव। तो इस तरीके का काम ये करता है और ये एसिडिक नेचर का होता है। सर एसिड है तो एसिडिक नेचर का तो होगा ही होगा, एसिडिक नेचर का तो होगा ही होगा। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी ये देखिए सर, देखो जल्दी। Thus orthoboric acid is formed when aqueous solution of borax is acidified with HCl and orthoboric acid is acidic in nature. 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 जल्दी देखो, Orthoboric acid is acidic in nature. जल्दी देखो सर, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑर्थोबोरिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? डन, बिल्कुल। चलो ये लो क्वेश्चन 44, वो क्वेश्चन समाप्त। अब अपन आ गए। 3 pairs of compounds are given below. Identify that compounds each of the following pair which has group 13 elements is more stable oxidation state. इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा ये बताना है, ठीक है। गिव रीजन फॉर योर चॉइस और स्टेट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑल्सो। और उसमें फिर बॉन्डिंग भी बतानी है कि भैया वो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी कि वो आयनिक बॉन्डिंग होगी। मैंने कहा सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया इनने, बहुत ज्यादा। देखो सर, पहली बात तो ये सबके सब ग्रुप 13 के हैं, जिसमें आता है अपना TlCl3 और यहां आता है TlCl। अब यहां अगर देखें तो ये आएगा +3, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +3। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +1। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? इधर पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3 और इधर पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +1। मैंने कहा अच्छी बात है। इधर +3 उधर पे +1, मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही है।
मैंने कहा A1 चल रहा है बढ़िया और शानदार तरीके से। अब यहीं पर बात समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो कैसे कि सर हमने पढ़ा है कि टीएल जो होता है वो ग्रुप 13 में नीचे पाया जाता है हाँ, इंडियम थैलियम बहुत नीचे, और नीचे ड्यू टू इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट पढ़ा है अपन ने, इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट, ठीक है। इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट में NS2 वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। ये पार्टिसिपेट करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो भैया फिर क्या बचेगी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो बचेगी +1। +1 इज स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। +1 इज स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो स्टेबल रहेगी वो कौन रहेगी, TlCl, ये स्टेबल है, ठीक है। और ये जो होता है ये आयनिक कैरेक्टर रखता है, ये जो होता है ये आयनिक कैरेक्टर रखता है, जी हां। इसके अंदर जो अपन को देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, आयनिक कैरेक्टर। मैंने कहा ठीक है सर, कौन सा कैरेक्टर देखने को मिलता है, आयनिक कैरेक्टर। लेकिन यही मैं बात करूं किसकी, TlCl3 की, तो सर यहां पर फजान्स रूल के अकॉर्डिंग, फजान्स रूल ये बोलता है कि जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है वो चार्ज पे डिपेंड करता है। हाँ, कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है वो चार्ज पर रेशियो या चार्ज पर साइज पे डिपेंड, मतलब वो इनडायरेक्टली चार्ज पे डिपेंड करता है। और चार्ज ज्यादा किस पे आ रहा है, +3 का इस पे आ रहा है, तो TlCl3 इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा कोवलेंट है। तो भैया याद रखना है कि TlCl3 वाला जो है वो ज्यादा कोवलेंट है और TlCl वाला जो है वो आयनिक है। और सबसे स्टेबल कौन रहेगा दोनों में, TlCl, बिकॉज नीचे जाने पे +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, बढ़ती है। मेरे हिसाब से इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए, बढ़ती है। जल्दी नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़ती है। जल्दी 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 कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए सर। हो गया, हो गया क्या नहीं हुआ, जल्दी बताओ कंफर्म, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखना पड़ेगा। ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Tl, TlCl3 और TlCl में TlCl इज मोर स्टेबल देन TlCl3 because in TlCl Tl is more stable +1 oxidation state while in TlCl3 Tl is in +3 oxidation state। ठीक है भैया, मैंने कहा अच्छी बात है, यहां पर +3 में है और यहां पर +1 में है। मैंने कहा ठीक है, अब आगे चलेंगे। ड्यू टू इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट Tl forms more stable compound in +1 oxidation state because of non-availability of 2 6s electron in bond formation। यही मैंने कहा था, इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट में जो अपने 6s वाले इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, यही बात मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कही थी। क्लियर है क्या नहीं जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, डन। चलो आगे देखेंगे। TlCl इज एन आयनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है सर, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। एज पर फजान्स रूल कोवेलेंट कैरेक्टर इज अ गिवन कंपाउंड डिपेंड्स ऑन पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज रेशियो ऑफ कैटायन। मैंने कहा था ना, फजान्स रूल ये कहता था भैया चार्ज पे डिपेंड करता है सीधे सीधे। हेंस TlCl3 का चार्ज सबसे ज्यादा है जो कि +3, इन्वॉल्व कोवेलेंट बॉन्डिंग while TlCl3 behaves as an ionic compound। मैंने ये बात पूरी आपके सामने रख चुकी है, पूरी रख चुकी है, एक बार देख लो पूरी ये बात अपन रख चुके हैं आपके सामने, एक बार देख लो, अच्छे से देखना बढ़िया तरीके से, फिर आगे बढ़ते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है
कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं? चलिए तो सेकंड वाला देखते हैं। हाँ, ये वाला। अब इसमें अगर अपन बात करें तो AlCl3 वाला जो है ना वो ज्यादा स्टेबल है। हाँ सर, हम जानते हैं सर, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि सर डाउन द ग्रुप जाके +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ऊपर तो +3 की ज्यादा होती है। तो AlCl3 आराम से सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसकी वैलेंसी क्या होगी सर जी? +1। क्या होगी? क्या लिख रहा हूं मैं? +1 कहां से होगी? +3 होगी सर। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, वो बनाता है सर 3 बॉन्ड बनाता है, वो बिंदास 3 बॉन्ड बनाता है। और AlCl3 के अंदर अगर वैलेंसी देखें तो +1, ये स्टेबल बिल्कुल नहीं होगा, ये स्टेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, आयनिक बोल सकते हो, फट से टूट जाएगा Al+ और Cl- में। और ये वाला जो होता है ये होता है पोलार कोवेलेंट। सर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, पोलार कोवेलेंट बोलते हैं अपन इसको, है ना। मतलब इसमें चार्जेस होते हैं, क्योंकि जो क्लोरीन होता है ना उसको एल्यूमिनियम अपना एल्यूमिनियम का जो ऊपर +3 होता है वो क्लोरीन के जो चार्ज क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसको डिस्टॉर्ट कर देता है और आसानी से वहां पर पोलराइजेशन करके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तैयार करता है। कौन? AlCl3। तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। एक बार चल के देख लेते हैं। आ जाओ। AlCl3 is more stable than AlCl because aluminium always forms compound in +3 oxidation state and does not tends to exhibit +1 state. +1 बनाता ही नहीं है। AlCl3 in anhydrous state is covalent due to less difference in electronegativity between aluminium and chlorine. तो भैया ये कोवलेंट दिखाता है क्योंकि एल्यूमिनियम और क्लोरीन में काफी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। एल्यूमिनियम इज प्रोफाउंडली चार्ज इन नेचर एंड कैन कंसिडरेबली पोलराइज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ क्लोरीन। यही मैंने कहा, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ क्लोरीन को बिगाड़ देता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर म्यूचुअली शेयर्ड बिटवीन द 2 आयंस, देयरफॉर इट इज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। मैंने कहा ही था यही, एकदम यही बात रखी थी मैंने। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कौन सी सर? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड देख लो एक बार। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। हाँ, फिर आते हैं लास्ट वाले इंडियम वाले पे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। क्लियर हुआ? पक्का डन? चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा InCl3 और InCl। अब भैया हमने पढ़ा है कि नीचे जाने पे +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट तो बढ़ती है, लेकिन यहां पर अगर बात करें तो +1 की इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाती, +3 ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो इंडियम जो होता है दोनों दिखाता है, लेकिन +3 ज्यादा दिखाता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है सर। थैलियम के केस में +1 हो जाती है, थैलियम के केस में +1 हो जाती है, लेकिन इंडियम के केस में +3 ज्यादा स्टेबल होती है। और अगर बोला जाए तो ये वाला आपका आयनिक रहेगा। फिर से फजान रूल लगाएंगे तो यहां पर ये ज्यादा कोवेलेंट फाउंड होगा, ये ज्यादा कोवेलेंट नेचर फाउंड होगा, ठीक है। इंडियम इज मोर स्टेबल देन InCl। इंडियम कैन शो बोथ द ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3, बट इट इज मोर स्टेबल इन +3 देन +1 दिखाता है वो, ठीक है। इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट इज लेस इन इंडियम एज कंपेयर टू थैलियम। थैलियम में इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट ज्यादा था, इसलिए +1 ज्यादा स्टेबल था, इसमें कम है इसलिए +3 ज्यादा स्टेबल है। जल्दी करो नोट डाउन, जल्दी करो नोट डाउन, जल्दी हुआ? चलो, इन एनहाइड्रस स्टेट इंडियम क्लोराइड इज कोवेलेंट और लेस आयनिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। मैंने कहा ही था भैया, फजान्स रूल से अगर आप दिमाग लगाओगे तो देख लीजिए। वही लिखा है जो फर्स्ट में बताया था, चार्ज पे डिपेंड करता है। हेंस इंडियम क्लोराइड हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन InCl, देन InCl। ये मोर कोवेलेंट है, मोर, ठीक है। क्योंकि चार्ज वैसे तो होता है चार्ज पर साइज, लेकिन साइज तो दोनों का सेम है, इंडियम है ना। और दूसरी बात हमने एक चीज और पढ़ी थी, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज छोटा होगा।
तो साइज छोटा भी होना चाहिए, क्योंकि साइज नीचे छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो पोलराइजेशन ज्यादा ही होगा। ठीक है, डन। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त तो होता है, ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त तो होता है। कोई दिक्कत की बात अपन को यहां से यहां तक नहीं आने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, तो डन, आगे चलते हैं बढ़िया तरीके से। चलो, BCl3 exists as monomer where AlCl3 is dimerized through halogen bridging. Give reason, explain the structure of the dimer of aluminium chloride also. देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझने वाली बात है, BCl3, ठीक है। BCl3 का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ऐसा बनाता है सर वो। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये ब्रिज क्यों नहीं बना रहा है, तो रीजन है सर, हर चीज का रीजन है। बोरॉन को ले आओ, 5 होता है, 1s2 2s2 2p1 यही होता है सर। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है सर, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है जिसमें ये क्लोरीन से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, खाली डी ऑर्बिटल नहीं है कि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके। किससे सर जी? क्लोरीन से। मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा अच्छी बात है। अब ऐसे ही अपन बात करें एल्यूमिनियम क्लोराइड की, AlCl3, तो सर ये क्या करते हैं, ये डायमर में एग्जिस्ट कर लेते हैं और ये बना लेता है Al2Cl6। कैसे बनाता है मैं बताता हूं, प्यार से देखना। दिख रहा है? देखा? ये एक मॉलिक्यूल, ठीक है। एक दूसरा ले आओ, ठीक है, ये ऐसा रहता है। दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? अब क्या होता है सर, एल्यूमिनियम के पास अलग चीज है। एल्यूमिनियम 13 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। दिखा? और 3 आ गई तो पक्की बात है 3d भी आएगी। तो सर इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है जहां पर ये एक्सेप्ट कर सकता है लोन पेयर्स, एक्सेप्ट कर सकता है लोन पेयर्स। क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है लोन पेयर्स। तो ये क्लोरीन से कहता है भैया कर लें क्या, अपन कुछ जुगाड़ बना लें क्या? तो ये कहता है देख लो यार भाई, कर सकते हैं, कुछ जुगाड़ तो बनाई जा सकती है, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। देखो कैसे जुगाड़ बनाएंगे ये लोग, देखो धूम 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 धूम, ये देखो ये लोग अब ऐसे पास आएंगे। दिख रहा है ये 2 मॉलिक्यूल दिखे? तो इसके पास जगह खाली है, इसके पास लोन पेयर होते हैं। ये इससे कहता है कि भैया लोन पेयर दे दो हमें। भाई इसके पास ऑलरेडी 6 थे, 2 इससे ले लिया, 8 हो गए। अब ये वाला भी इससे कहता है भैया हमें दे दो यार, हमारे पास 6 हैं, तो ये इसको दे देता है। तो ये देखिए 8 हो गए इसके पास भी। इस तरीके का डायमर बनाता है, इसको अपन कहते हैं डायमर। और ये कब पॉसिबल है? जब उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल थी, जब उसके पास क्या थी? वैकेंट डी ऑर्बिटल थी। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। बिल्कुल, तो ये डायमर फॉर्म कर लिया इसने। क्या फॉर्म कर लिया बेटा? डायमर। ठीक है, मैंने कहा अच्छी बात है, डायमर फॉर्म हो गया, अच्छी बात है। ठीक है, बस यही चीज है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर बनाना था, ये स्ट्रक्चर बता दिया है। डन। जल्दी देखो, जल्दी देखो, बढ़िया तरीके से समझ में आया? पक्का? आगे दिखाऊं? चलो, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन बोरॉन, बस बाकी मैंने आपको सब बता दिया था, तो उसको जरूर याद रखना है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर मत भूलना भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ले लिया? कंप्लीट। चलो,
45 क्लियर है। चलो एक बार भैया जरा कमेंट सेक्शन में चमका हो जाए, जल्दी चमका हो जाए भाई, पहले ही बोल दे रहा हूं। एक बार कमेंट सेक्शन में चमका हो जाए। क्लियर, एक नंबर, एक नंबर क्लियर, जरा चमका हो जाए तेजी में। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर है। डन। क्या बोल रहे हैं? बोरॉन फ्लोराइड एग्जिस्ट एज BF3। मैंने कहा अच्छी बात है, बोरॉन फ्लोराइड एग्जिस्ट एज BF3, बट बोरॉन हाइड्राइड does not exist as BH3. Give reason in which form does it exist. Explain its structure. सर अगर मेरे को याद आ रहा है तो मैंने अभी रिसेंटली आपको जब कल पढ़ा रहा था तो मैंने एक बैक बॉन्डिंग पढ़ाई थी, याद आया? हाँ बिल्कुल सर। क्या होता है समझो, ये लोग पता है एक ही लाइन वाले, ये एक ही कॉलोनी में एक ही लाइन में रहते हैं, बोरॉन फ्लोरीन दोनों। हाँ बिल्कुल सर, देखो ना, बोरॉन होता है 5, 1s2 2s2 2p1, ठीक है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑर्बिटल खाली है, इसके पास 2 ऑर्बिटल खाली है। फ्लोरीन भैया 9, 1s2 2s2 2p5। ये 2p1 और ये 2p5। मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, डन। ये BF3 और वो अपना हो गया 2p5। मैंने कहा ओके सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन सब देख लेंगे, एक नंबर काम हो जाएगा बढ़िया और शानदार तरीके से। ठीक है, अगर मैं BF3 की बात करूं, ठीक है, बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है सर, 1 2 और 3। और अगर बोरॉन के में देखे जाए कितने इलेक्ट्रॉन है तो सर 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास होते हैं। अभी बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब बोरॉन ये कहता है भैया मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर होते हैं सर, 3-3 लोन पेयर, 2 और 2 इसके पास 4 लोन पेयर, 2 और 1 उसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। एस के पास 1 होता है, पी के पास 2 होते हैं, तो 3 लोन पेयर। तो अब बोरॉन उससे कहता है भैया अपन तो एक ही कॉलोनी वाले, दे दे यार मेरे को लोन पेयर। तो भैया अब वो कहता है यार कि हाँ यार एक ही कॉलोनी वाले तो हैं अपन, एक ही कॉलोनी वाले तो हैं अपन, इसके पास भी पी ऑर्बिटल खाली है ना, पी ऑर्बिटल खाली, आप चेक कर लो भैया यहां अंदर जाके, पी में 3 होती है, एक ही भरा है, 2 तो खाली है, तो इसके पास भी पी ऑर्बिटल है। और भाई के लोन पेयर जा रखे हैं वो भी पी ऑर्बिटल है। तो फिर ये कहता भैया यार मेरे से तो तूने बॉन्ड बना लिया, तू भी अगर थोड़ी सी मेरे को कृपा कर देगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो भाई ये लोन पेयर ये इसको दे देता है और फॉर्म करता है पी पाई बॉन्डिंग। और ये देखिए पहले तो ये इससे बॉन्ड बना रहा था, बैक से उसने बॉन्ड बना लिया, तो इसी को अपन कहते हैं बैक बॉन्डिंग, इसी को अपन कहते हैं बैक बॉन्डिंग, इसी को अपन क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। और यही बैक बॉन्डिंग के वजह से ही सारे काम अपन को देखने को मिलते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भैया, अगर बैक बॉन्डिंग के वजह से हमें सारे काम देखने को मिलते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भैया। एक नंबर हो रहा है हमारा, बैक बॉन्डिंग तैयार है। और बैक बॉन्डिंग के वजह से पहले उसके पास 6 थे, 2 उसने दे दिए, कितने हो गए, 8 हो गए, ये स्टेबल हो जाता है, इसीलिए BF3 एग्जिस्ट करता है। और ये बॉन्ड कौन सा बनाता है, पी पाई बॉन्ड, क्या पी पाई बॉन्डिंग करता है, जिसको अपन बैक बॉन्डिंग कहते हैं। क्योंकि भैया वो लोन पेयर पी में रखा है और जो उसने एक्सेप्ट किया लोन पेयर वो भी कहां रखा हुआ है, पी में रखा है, तो दोनों पी पाई बॉन्डिंग करते हैं। क्या करते हैं सर जी, दोनों पी पाई बॉन्डिंग करते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी,
जल्दी जल्दी जल्दी। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? जल्दी क्लियर करिए यहां पर, फटाफट इतना नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। चलिए, हो गया ये बैक बॉन्डिंग वाला। चलो अब समझ लेते हैं, आ जाओ। BF3 is an electron deficient species. It tries to complete the octet of boron atom by forming p-pi back bonding with fluorine. यही मैंने कहा, बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं वो p-pi पीछे से। मैंने कहा ठीक है। The boron atom in BF3 is sp2 hybridized. कैसा है? sp2 hybridized with a vacant 2p orbital, while the fluorine atom contains the lone pair. फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, तो वो दे भी देता भैया, उसको देने में क्या दिक्कत है? कहता है यार भैया अगर आप लेने की क्षमता रखते हो तो हम देने की क्षमता क्यों नहीं रखेंगे, और अपन सब एक ही कॉलोनी वाले हैं, एक ही लाइन वाले हैं, तो फिर तो समझ रहे हो, तुम्हारी दाल हमारे चावल, वो चलता रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो भाई जल्दी ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। चलो these lone pair on fluorine can overlap with the empty 2p orbital of boron. फ्लोरीन की 2p ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर है और बोरॉन की ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दोनों ओवरलैप कर जाती है और आसानी से बॉन्ड बना लेते हैं। Therefore, forming a coordinate bond, this donation of lone pair of electron by fluorine is called back bonding. इसी को अपन बैक बॉन्डिंग कहते हैं, इसी को अपन बैक बॉन्डिंग कहते हैं। It reduces the deficiency of electron on boron, thereby increasing the stability of BF3 molecule. Stability of BF3 molecule. Stability of BF3 molecule important है। BF3 molecule मैंने कहा ठीक है सर, BF3 molecule ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ये देखिए इस तरीके से, ये इसके बॉन्ड थे, ये देखिए ये इसकी 2 ऑर्बिटल खाली और इसकी ये भरी वाली। पी तो अपन जानते डंबल ही होता है, तो भाई ने दे दिया। किसने दे दिया? भाई ने, फ्लोरीन भैया ने। ले रख ले रे, तू भी क्या याद रखेगा, ले। और 6 थे, यहां से 2 मिल गए, टोटल कितने हो गए बोरॉन के पास? 8 इलेक्ट्रॉन, भैया का काम हो गया। अब BH3 में ये नहीं होता भैया। अब अगर मैं हाइड्रोजन वाले की बात करूं तो हाइड्रोजन के पास थोड़ी लोन पेयर है बाबू, हाइड्रोजन के पास थोड़ी लोन पेयर है क्या लोन पेयर? हाइड्रोजन तो खुद भैया कहता है रोज का खाता हूं, रोज का कमाता हूं, कोई सेविंग नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है कि भैया बैक बॉन्डिंग का कोई सवाल हो सके, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं। इसीलिए BH3 एग्जिस्ट नहीं करता, BF3 करता है। हाँ BH3 एग्जिस्ट करता है तो वो करता है डाइमर बना के, B2H6 डाइमर बना के एग्जिस्ट करता है। कैसे? डाइमर बना के। मैंने कहा ठीक है, B2H6 B2H6 इसको अपन डाइबोरेन कहते हैं, B2H6 इसको अपन डाइबोरेन कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? इसको डाइबोरेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसे तो बोरॉन ही कह देते हैं, लेकिन मैं तो डाइबोरेन कहता हूं। ठीक है, डन। चलो जल्दी देख लो, जल्दी देख लो भैया, जल्दी। डन। देखिए डाइमर ऑफ BF3 क्या लिखा है? BH3 होगा भैया। चलो देख रहा है, ठीक ठीक है। सर जी ये H है, यहां पर ये H है, थोड़ी सी भूल मेरी, है ना? रुको उसको बना देते हैं अपन H। ठीक है, हो जाता है कभी कभी बेटा। हाँ BH3 डाइमर ऑफ BH3। ठीक है, अब देखो in BF3 B is electron deficient and there is no lone pair on the hydrogen atom to form p-pi back bonding. Therefore, to achieve stability of it dimerized to form diborane B2H6. B2H6 क्या सर जी? B2H6। ठीक है, किसकी बात हो रही है? B2H6। BH3 में बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और हाइड्रोजन उसको लोन पेयर दे ही नहीं पा रहा है, तो भैया वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो बना लेता है डाइमर। क्या बना लेता है? डाइमर। B2H6 बना के दिखाऊं क्या?
अरे मैंने आपको पढ़ाया है पहले, इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये देखो, ये होता है अपना डाइबोरेन। डाइबोरेन B2H6, ये होता है डाइबोरेन B2H6, ये होता है डाइबोरेन B2H6। क्या बोलती पब्लिक? ये होता है डाइबोरेन B2H6। पक्का? डन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बोलो। B2H6। चलिए, ये देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। यही अभी बनाया था, ये दो। द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरॉन एटम्स लाई इन द वन प्लेन। मतलब ये जो आखिरी वाले होते हैं ना, आखिरी वाले, मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, एक ये बोरॉन, रुको मैं बना के दिखाता हूं। देखो मैंने कुछ चीजें सेम बनाई है, तो ये टर्मिनल वाले चारों हाइड्रोजन और बोरॉन ये सेम प्लेन में होते हैं, बस ये दोनों वाले सेम प्लेन में नहीं होते। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, ये वाला, ये वाला, ये बोरॉन, ये बोरॉन, ये वाला और ये वाला, ये सब सेम प्लेन में होते हैं, लेकिन ये दोनों सेम प्लेन में नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल था जो आपके सामने रख दिया है। डन? जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ये देखो, above and below this plane there are 2 bridging hydrogen atoms, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। The 4 terminal boron hydrogen bonds are regular 2 center 2 electron bonds, while the 2 bridge BHB bonds are different and can be described in terms of 3 center 2 electron bonds। क्या बोल सकते हैं? 3 center 2 electron bonds, कि 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर्स होते हैं। The 3 center 2 electron bridge bonds also referred as, इसी को एक नए नया नाम से जाने जाते हैं जो आपको पता होगा, as banana bonds। क्या बोलते हैं इसको अपन? बनाना बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं इसको? एज बनाना बॉन्ड्स। भैया बनाना बॉन्ड्स के नाम से जाना जाता है इसको। किस नाम से जाना जाता है? बनाना बॉन्ड्स। बनाना बॉन्ड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खाते हो ना बनाना के नहीं खाते हो? बिल्कुल भैया, कौन कौन खाता है? जल्दी, बिल्कुल शानदार तरीके से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलेंगे अगले वाले पे। ये डाइबोरेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात थी। किसके बारे में? डाइबोरेन के स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए सर, ये देखिए, व्हाट आर सिलिकॉन्स, स्टेट द यूज ऑफ सिलिकॉन्स, व्हाट आर बोरेन्स, गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोरेन्स, सॉरी डाइबोरेन्स। अच्छा एक बात समझाता हूं, मैंने इस चैप्टर में आपको सिलिकॉन भी पढ़ाया है, मैंने बोरेन्स भी पढ़ाया है, मैंने डाइबोरेन्स भी पढ़ाया है, तो मैं बार बार चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, बस मैं आपको बताते जाऊंगा क्या क्या चीजें अपन को यहां पर इंक्लूड करते हुए चलनी है। ठीक है, अब इधर आइए। सबसे पहले सिलिकॉन्स क्या होते हैं सर? अपन सब जानते हैं, ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स, ये अपने सिलिकॉन्स होते हैं। इसका एक जनरल फॉर्मूला भी है जो अभी अपन बात करने वाले हैं। क्या है? ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स विच हैव, ये फॉर्मूला होता है ना, दो आपके मिथाइल ग्रुप या आपके अल्काइल ग्रुप, SiO, इस तरीके का फॉर्मूला, ये अपना सिलिकॉन्स होता है। और ये रिपीटिंग यूनिट होता है, ये मान के चलो एक ऐसा, फिर बगल में एक, फिर एक बगल में, इस तरीके से चलता जाता है, क्योंकि पॉलीमर क्या होता है? हाई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो मोनोमर से मिलकर बनता है। हमने कहा ठीक है, एज अ रिपीटिंग यूनिट। सिलिकॉन बीइंग सराउंडेड बाय नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप्स आर वाटर रिपेलेंट इन नेचर।
ये जो होते हैं ये अल्काइल ग्रुप्स होते हैं और ये वाटर रिपेलेंट होते हैं। हम जानते हैं ना ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर, और नॉन पोलर चीज कभी पानी में घुलती है क्या, नहीं, तो भैया ये वाटर रिपेलेंट होते हैं। कैसे होते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वाटर रिपेलेंट होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डन, पक्का। किस किस को प्रॉब्लम आई बता दो जल्दी, किस किस को प्रॉब्लम आई जल्दी बता दो। मेरे हिसाब से तो किसी को नहीं होनी चाहिए। पक्का, डन, यहां तक क्लियर मान लो, आगे बढ़ जाऊं। चलो सर, ये देखो, अब देखिए यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स, बस इतना ही था इसके बारे में। सिलिकॉन्स हैव वाइडर एप्लीकेशंस एज फॉलो, दीज आर यूज्ड एज सेलेंट, ग्रीजेस, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स एंड फॉर वाटर प्रूफिंग ऑफ फैब्रिक। बेटा ये सब एक दो याद रख लेना आपको, है ना, वैसे इतना ज्यादा पूछता नहीं है लेकिन फिर भी। दूसरा, बीइंग बायो कंपेटिबल, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन सर्जिकल्स एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई, एक दो उठा लो यहां से, जैसे सर्जिकल वगैरह में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर यूज करते हैं, ग्रीजेस में यूज करते हैं, वाटर प्रूफिंग में यूज करते हैं, फाइबर्स के, फैब्रिक के वाटर प्रूफिंग में, ये सब उठा लो, बस ज्यादा नहीं लेना है। देखो यार यूजेस में आप अपने 2 या 3 तैयार कर लो, बस इससे ज्यादा नहीं पूछता। मैंने क्या बोला, जितना मैं आपको बता दूं बस उतना पढ़ लो सर, पेपर में अगर वहां से ना आ जाए तो बात वाली बात, ठीक है, बात वाली बात। चल जल्दी जल्दी ले लो भैया स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी हो गया, डन। अब आते हैं सर बोरॉन्स, अभी पढ़ा है मैंने बोरेन पूरा, अभी मैंने बोरेन पढ़ा है आपको। बोरेन फॉर्म्स नंबर ऑफ हाइड्राइड्स, ये जो बोरेन होते हैं नंबर ऑफ हाइड्राइड्स बनाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बोरेन्स, इन्हीं को अपन बोरेन्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बोरेन्स। और जो सिंपल बोरेन होता है वो होता है BH3, लेकिन हमारा ये बोरेन एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसलिए ये डाइबोरेन के नाम से जाना जाता है। देखा, द सिंपलेस्ट बोरेन हाइड्राइड BH3 इज अननोन, क्योंकि है ही नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये हमेशा डाइमर बना लेता है। इट डाइमराइजेस टू अचीव स्टेबिलिटी एंड एग्जिस्ट एज B2S6, और फिर इसका नाम रखा गया है डाइबोरेन। क्या नाम रखा गया है, इज ऑल्सो नोन एज डाइबोरेन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्राइड इज डाइबोरेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्राइड। इससे हम कई इंपॉर्टेंट हाइड्राइड्स तैयार करते हैं बाबू, ठीक है, डाइबोरेन B2S6, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो भैया, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी, एक नंबर तरीके से लिखेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, अगर हो तकलीफ तो बताइए भाई, वैसा तो मेरे को नहीं लगता तकलीफ होनी चाहिए। क्लियर है, डंडना डंडन। चल अब देखिए सर, ये यही मैं आपको कह रहा था, प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। भैया डाइबोरेन को कैसे बनाएंगे सर, डाइबोरेन को बनाने के लिए हम एक व्यक्ति को लेके आएंगे। मैंने आपको कहा था सर इसको तो रगों में बसा लो, मतलब एकदम आप कह रहे हो ना यहां से चढ़ा लो सर, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सर इसका जवाब नहीं, इसको लेके आना पड़ता है तभी आपके कई सारे हाइड्राइड्स बनते हैं। जैसे आपने BF3 ले लिया, बोरॉन फ्लोराइड, बैक बॉन्डिंग मिली थी इसके अंदर, अभी अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो सर ये क्या बनाता है, कुछ नहीं, सबसे पहले आपका डाइबोरेन B2S6, फिर LiF, उसके बाद एल्यूमिनियम है तो वो भी लेके चले आएगा फ्लोरीन को, ये, और यहां से आपका डाइबोरेन तैयार। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिससे अपन डाइबोरेन बनाते हैं। देखिए, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद बोरेन ट्राइफ्लोराइड इन डाइथाइल ईथर, ट्राइफ्लोराइड इन डाइथाइल ईथर, ठीक है सर, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, मैंने वहां लिखी है। फिर a convenient
लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरॉन हाइड्राइड विथ आयोडीन। या तो आप इससे करा लो NaBH4। सर एक बात बताऊं, दो ही लोग का नंबर होता है 12th में, एक ये बहुत तगड़ा सोडियम बोरॉन हाइड्राइड या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दोनों आपके बहुत तगड़े रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। रिडक्शन करवाना है तो दोनों सबसे आगे खड़े रहते हैं। यस सर, कमान, बिल्कुल दोनों खड़े रहते हैं। इसकी रिएक्शन आयोडीन से करा दो तो B2S6 NaI और आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो दोनों से आपको बोरेन मिल जाएगा, दोनों से आपको बोरेन मिल जाएगा। ये भी रहा डाइबोरेन और ये भी रहा डाइबोरेन। देख के बताओ, देख के बताओ कोई तकलीफ हो तो, देख के बताओ कोई तकलीफ हो तो। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो तो ये देख लिया अपन ने। समझ में आया डाइबोरेन का कि कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो आगे देखो। अब अगर यहां देखें अपन तो यहां पर एक और तरीका है, यहां से ही बना सकते हैं। डाइबोरेन इज प्रोड्यूस्ड ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल बाय अ रिएक्शन ऑफ BF3 विद सोडियम हाइड्राइड। देखिए सर, BF3 की रिएक्शन NaH सोडियम हाइड्राइड से क्या बना लेगा? डाइबोरेन B2S6 और आपका बन गया NaF। क्या बन गया? NaF। ये आपका फिर से डाइबोरेन तैयार है, फिर से आपका डाइबोरेन तैयार है। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डाइबोरेन तैयार हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सही। क्लियर है क्या नहीं है? क्लियर है कि नहीं है पहले ये बताओ। क्लियर है कि नहीं है पहले ये बताओ। डन? कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन क्लियर है? एक बार भैया चमका जरूर लिखेंगे, जल्दी चमका लिखेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए सर। है क्या कोई दिक्कत? नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चन है, ये मजेदार क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। आ जाओ। A compound A of boron reacts with NMe3 to give an adduct B, which on hydrolysis gives an compound C and hydrogen gas. And hydrogen gas. मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा बात को समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा। क्या? एक कंपाउंड A है, उसकी रिएक्शन हो रही है NMe3 के साथ, ठीक है? तो ये एक एडक्ट बना रहा है, एडक्ट का मतलब जुड़ जा रहा है, ठीक है? B। फिर जैसे ही उसको हमने हाइड्रोलिसिस किया, क्या किया हमने? हाइड्रोलिसिस किया, तो हमें मिला कंपाउंड C प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत यहां तक? अब A क्या होगा यहां पे, B क्या होगा, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, और यहां पर C क्या होगा। बिल्कुल सर। अब मैं अगर C की बात करूं तो C एक एसिड है, C क्या है? एक एसिड है। और भैया बोरॉन का है तो H3BO3 होना चाहिए, बोरॉन के कंपाउंड से बन रहा है तो भैया बोरिक एसिड ही होना चाहिए। तो सर C तो कंफर्म है बोरिक एसिड है, ठीक है? ठीक है सर। अब आगे क्या सर? A के चांसेस, भैया मेरे को A पता क्या लग रहा है? मेरे को A लग रहा है डाइबोरेन। डाइबोरेन पता है
क्योंकि एडक्ट जो भी कंपाउंड बनाना है वो डाइबोरेन के साथ ही बनना चाहिए। देखो कैसे, अब इसमें अपन करवा रहे हैं NMe3, ठीक है। अगर आपको याद हो तो NMe3 के पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये टूट के BH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? BH3। और ये लोन पेयर ले लेगा किससे? NMe3 से। इस तरीके का कंपाउंड, ये आपका बन गया एडक्ट। ये आपका B है, ये क्या है? आपका B है। मैंने कहा ठीक है। अब जैसे इसको हाइड्रोलिसिस कराया, जैसे इसको अपन ने हाइड्रोलिसिस कराया तो ये बन गया भैया H3BO3 बोरिक एसिड। ये बन गया H3BO3 बोरिक एसिड। ये अब बन गया अपना H3BO3 बोरिक एसिड। कोई तकलीफ, कोई परेशानी? जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत? H3BO3 ये अपना तैयार हो गया H3BO3 बोरिक एसिड। तो सर आपका डाइबोरेन A है यहां पे, और B बन रहा है आपका ये, और आपका H3BO3 क्या है? ये रहा आपका बोरिक एसिड। चल भैया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 48। दो और बचे हैं सर निपटा देंगे। 49 और 50 अब भी निपटा देंगे, क्लियर कर देंगे 2 मिनट के अंदर, क्लियर कर देंगे 2 मिनट के अंदर, टेंशन ना लो, क्लियर कर देंगे। चल क्लियर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आने वाली। जल्दी देखिए, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? डन? चल ये देखिए सर, बिल्कुल यही है, B2H6 BH3 NMa3 और ये अपना ये रहा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है ये सुनो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। N नॉन मेटालिक एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 का नॉन मेटालिक बोरॉन ही होगा। यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ बेड्स इज एक्सट्रीमली हार्ड सॉलिड ऑफ ब्लैक कलर। बिल्कुल सही है सर। छोटा साइज होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, ब्लैक कलर में बढ़िया रहता है। इट कैन एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स एंड हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। इट्स ट्राइफ्लोराइड्स एक्ट एज लुईस एसिड टूवर्ड्स अमोनिया, ठीक है। इसका ट्राइफ्लोराइड जो होता है लुईस एसिड्स की तरह बिहेव करता है अमोनिया के साथ। द एलिमेंट एक्सिबिट मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4 कोवेलेंसी दिखा सकता है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट एंड राइट द रिएक्शंस ऑफ इट्स ट्राइफ्लोराइड एंड अमोनिया। एक्सप्लेन व्हाई डज ट्राइफ्लोराइड एक्ट एज लुईस एसिड। ठीक है सर, पहली बात तो ये जो है ये बोरॉन है, ठीक है। ये क्या है? बोरॉन है, ठीक है। अब बोरॉन के साथ दिक्कत ये आ रही है BF3। जब मैं BF3 की बात करता हूं, ये दिख रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कहा ठीक है सर। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा ठीक है सर। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। होने 8 चाहिए थे, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इसीलिए ये क्या करता है? लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। और अब ये BF3 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा? अमोनिया से लोन पेयर लेगा। अमोनिया से क्या करेगा? लोन पेयर लेगा। भैया क्या करेगा? अमोनिया से लोन पेयर लेगा। ये ले लिया, अमोनिया से लोन पेयर ले लिया। और लोन पेयर क्यों ले रहा है? क्योंकि भैया उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए इसके साथ बॉन्ड बना लेता है BF3 ऐसा। ये रिएक्शन होती है अपने BF3 और अमोनिया के बीच में।
BF3 प्लस अमोनिया इस तरीके का कंपाउंड बना लेता है। और ये जब कंपाउंड बनाता है तो उसकी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इसकी कोवेलेंसी 4 हो जाती है। इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाती है? 4 कोवेलेंसी हो जाती है। बिल्कुल, इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाती है? 4। जल्दी नोट डाउन करिए सर। ये है 49th क्वेश्चन, ये है 49th क्वेश्चन, जल्दी। ये है 49th क्वेश्चन का आंसर। 49 क्लियर, 49 क्लियर, जल्दी बताओ। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, डन। ये देखिए, अब आ जाओ। नॉन मेटालिक एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 इज बोरॉन। इट हैज ग्रे ब्लैक एंड वेरी हाई इन नेचर। इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। इट एग्जिस्ट इन 2 एलोट्रोपिक फॉर्म, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस पाउडर। क्लियर है? क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस पाउडर, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस पाउडर। मैंने कहा ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस पाउडर। ठीक है, देखिए, इट फॉर्म्स ट्राइफ्लोराइड्स BF3। ये हाँ, BF3 एक्ट एज लुईस एसिड एट इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। NH3 donates an electron pair which is accepted by boron to saturate its outer shell. Maximum covalency of boron is 4 as its valence shell contains only 4 orbital. उसके पास 4 ऑर्बिटल है तो भैया वो 4 ही कोवेलेंसी बढ़ा सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। चलो भाई जल्दी जल्दी, इसके बाद लास्ट बचा है, एक और है, एक और है। ये लीजिए सर, 5th लास्ट, खत्म। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। एक बार जम के एक बार लाइक शेयर तक पहुंच जाइए भैया। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, लास्ट क्वेश्चन 50। ठीक है, अ टेट्रावेलेंट एलिमेंट फॉर्म मोनोऑक्साइड्स एंड डाइऑक्साइड्स विथ ऑक्सीजन when air is passed over heated element 1273 Kelvin, producer gas is obtained. Monoxide of the element is a powerful reducing agent and reduce ferric oxide to iron. Identify the element and write formulas of monoxides and dioxides. Write chemical equation for the formation of producer gas and reduction of ferric oxide with the monoxide. सर बिल्कुल इजी है सर। जो टेट्रावेलेंट की बात हो रही है वो बात यहां पर कार्बन की हो रही है। तो कार्बन की 2 ऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या सर? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिन पे अपन को अभी बात आपसे करनी है। ये देखिए, the available suggests that the element is carbon. It's 2 oxides, carbon monoxides and carbon dioxides. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस कैसे बनेगी सर? प्रोड्यूसर गैस मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो देखिए सर, प्रोड्यूसर गैस इज फॉर्म बाय पासिंग एयर ओवर रेड हॉट कोक, रेड हॉट कोक। ठीक है, कोक, ठीक है, ठीक है, कोक आएगा वहां पे। तो कोक के ऊपर मतलब कार्बन के ऊपर आप इसको ऑक्सीजन को पास कराइए नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो यहां से क्या होता है सर, अच्छा खासा आप हीट दे रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और आपकी नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी, विच इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर गैस प्लस एयर प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, कोक प्लस एयर प्रोड्यूसर गैस, ये आपकी तैयार हो जाएगी। जल्दी देखिए इसमें बेटा, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। मेरे हिसाब से इस पे तो दिक्कत आपको आनी ही नहीं चाहिए थी। ये सबसे बेसिक है,
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। चलो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। जल्दी देखो, जल्दी 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 जल्दी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, क्लियर ही होगा सब। चलो, फिर यहां पर रिडक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो क्या होता है सर, ये इससे ऑक्सीजन ले लेगा और ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आयरन। ये सिंपल रिएक्शन है, ये सिंपल रिएक्शन है। ये सिंपल रिएक्शन है। ये सिंपल रिएक्शन है, कोई दिक्कत यहां तक? ये सिंपल रिएक्शन है, कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी बताइए। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, एक नंबर, कोई प्रॉब्लम यहां तक? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। डन, आगे बढ़ूं, जल्दी। यहां पर होने वाला है एंड। सर सारे लॉन्ग आंसर्स समाप्त हैं, सारे लॉन्ग आंसर्स खत्म हो गए, पूरा पी ब्लॉक यहां पर क्लियर हो गया सर। पी ब्लॉक यहां पर क्लियर हो गया। कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलो, मैंने कहा बिल्कुल कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमने कहा ठीक है सर, डन, ओके। तो सिंपल सी बात, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरी बात लाइक और शेयर जल्दी, लाइक और शेयर बिल्कुल जल्दी, एकदम तरीके से। एकदम तरीके से लाइक और शेयर बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 100% वॉच फ्री, बिंदास तरीके से 100% वॉच फ्री, एक नंबर तरीके से हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे, हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम ये दोनों आपको प्रोवाइड किए जाते हैं बढ़िया और शानदार तरीके से। 2 चैनल से आपको पता ही है। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों करवाया जाता है। वहीं मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो इनके अलावा बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इनको भी कवर किया जाता है एक तरफा तरीके से। कैसे सर? एक तरफा तरीके से कवर किया जाता है, कोई दिक्कत के बिना। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो मैंने कहा ओके, डन डन डन। सर क्रैश कोर्स के बारे में तो आप जानते ही हो, तूफान मचता है सर इसके पास, तो एकदम तूफान। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं सर? इतना तो क्लियर है, तो बस लगे रहिए पूरी जान से। कोई भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में डालो, कहीं भी प्रॉब्लम हो बताओ। चलो एक बार जल्दी चमका और फायर वाला इमोजी हो जाए कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर पूरा मजेदार लगाओ तो। सर पी ब्लॉक यहां पर होता है खत्म। अब मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, अब मिलेंगे एक और शानदार चैप्टर के साथ, मजा आएगा, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। तो बस लगे रहिए, बने रहिए, कल एक और शानदार लेक्चर में आपका स्वागत होगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।